दोस्तों हमारे अपने प्यारे उत्तराखंड की एक लोक कथा है घुघुती बसुती। तो ये लोक कथा है भाई बहन के प्यार की और बड़ी मार्मिक सी कहानी है, असुरपूर्ण कहानी है। इसे सुनकर अगर कोई ध्यान से मग्न सुने तो आंसू भी आते हैं। तो ये कहानी जैसे हमारी लोक कथाओं में है, मान्यताओं में है, तो ये कहानी एक छोटे से गांव उत्तराखंड की है जहाँ पर दो भाई बहन आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। और बहन बड़ी थी जिसका नाम घुघुती था, और जो भाई है था लड़की का, उसका नाम चैतू। घुघुती और चैतू। तो पहाड़ों में पता ही ज़िंदगी कितनी स्ट्रगल ज़िंदगी होती है, मेहनती ज़िंदगी होती है। सुबह निकल गए, शाम तक घर आ रहे, खेतों में इस तरह से काम का सिलसिला चलता है। तो समय के साथ साथ जो घुघुती होती है, उसकी शादी होती है किसी गांव में, जैसे पहाड़ों में होते हैं। पहाड़ के एक ढांग से दूसरी ढांग जाने में पूरा दिन भी लग जाता है, काफ़ी टाइम लगता है। तो इस तरह से घुघुती की शादी होती है। तो जब वो अपने घर से विदा होती है, अपने परिवार से विदा होती है, बारात के साथ अपने मायके ससुराल में जाती है, तो उसका भाई बहुत रोता है। तो रोते हुए उसका भाई जब उसका हाथ पकड़ता है अपनी बहन का, तो उसकी बहन घुघुती बोलती है, तो मैं अभी कुछ दिन बाद दोबारा वापस आऊँगी, या उसके माँ बाप उसको बच्चे को समझाते हैं कि मैं दोबारा आऊँगी। तो इस तरह से धीरे धीरे समय बीतता गया। तो एक चैत का महीना आता है जिसमें जो दुल्हन होती है वो अपने मायके में आती है। तो परिस्थिति ऐसी होगी कि ससुराल में नहीं लगा टाइम, तो वो नहीं आ पाती उसकी बहन। तो चैतू बड़ा चिंतित होता कि बहन नहीं आई। समय बीतता गया, साल 2 साल, जब कुछ साल बीत गए, 5-10 जितना मानो, तो चैतू जो अपनी बहन से इतना प्रेम करता था तो उससे रहा नहीं गया। वो भी थोड़ा बड़ा हो गया था, थोड़ा समझदार हो गया था, उसे गांव के रास्ते थोड़ा पता थे। तो वो अपनी माँ को बोलता है, माँ मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। तो होता है, हमारे अभी भी परंपरा है पहाड़ों में कि जब भी हम अपनी बहन के यहाँ पहली बार जाते हैं तो कुछ कलिवा लेके जाते हैं, भैटून लेके जाते हैं। भैटून जैसे बोला जाता है, जिसमें खाने के लिए अरसे, स्वाले, पूरी, या कुछ जैसे सोने की चैन या चांदी का चैन, इस तरह से। तो अपने हैसियत के हिसाब से देते हैं। तो चैतू बड़ा खुश होता है, और अपने माँ पिता भाई जो उसके यार दोस्त तो बड़ा खुश होता है कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। तो वो सुबह ही घर से निकलता है। उसकी माँ उसके लिए, अपनी लड़की के लिए पकवान रखती है। तो जब घर से निकलता है तो अपने जब बहन के घर पहुँचता है तो देखता है दरवाज़ा खुल के घर में कि उसकी बहन अपने बेड में, या जो शयन कक्ष होगा वहाँ पे सोई हुई है। क्योंकि गाँव का माहौल, थके आ रहे आदमी आते हैं तो सो जाती है, थक लग जाए आदमी सो जाता है। तो जब उसकी बहन सोई हुई होती है तो चैतू को लगता है, उस प्रेम भाव से जब अपनी बहन को देखता है, इतनी सालों बाद अपनी बहन को देखता है, तो सोई हुई है, उसके पहले आंसू निकलते हैं, बहुत ही ज़्यादा आंसू। अश्रु धारा को रोकते हुए, मुंह को बंद करते हुए जब देखता है अपनी बहन को कि सोया हुआ है, कि उसको बड़ा लगता है कि मैं अपनी बहन को कैसे जगाऊँ, उससे रहा नहीं जाता। तो वो अपनी बहन को उठाता नहीं है, उसको निहारता है, देखता है। और जो सामान उसकी माँ अपनी लड़की के लिए देती है, तो कलेवा जो होता है एक साइड में रखता है, और एक चांदी की चैन अपनी बहन के गले में, सोई हुई बहन के गले में डाल के हाथ पैर जोड़ के घर को निकल लेता है। तो कुछ समय बीतने के बाद, आधा 2 घंटा जितना भी है, जब उसका भाई वहाँ से निकल जाता है, जब उसकी आँख खुलती है उसकी बहन की घुघुती की, तो वो देखती है, रोती भी है, मेरे गले में चैन। और वो समझ जाती है मेरे मायके से मेरा भाई लाया होगा जो मुझे इतना प्रेम करता है। तो वो बहन इतना प्रेम करती थी अपने भाई से कि वो उसके वियोग सहन नहीं पाती, और वो वहीं पर अपने मतलब सांसें या पंख पखेरु समझो मर जाती है। तो जब मर जाती है तो आज भी लोक कथाओं में बताया था, घुघुती जो नाम दिया गया वो एक पक्षी का रूप होता है, जिसकी आवाज़ आती है तो एक पक्षी का रूप लेती है। और इस पक्षी की जो कूक आज भी पहाड़ों में गूंजती है।
ऐसा माना जाता है कि पुराणों में याद को दोहराते हुए घुघुती क्या बोलती है, मैं घुघुती मेरा भाई भूखा रहा और मैं सोती रही। ये इस कहानी का शीर्षक है। लोक कथाओं में सिर्फ भाई बहन के प्रेम और उनके बिछड़ने की व्यथा को दर्शाती है। बहुत लंबी चौड़ी ये कहानी थोड़ा दर्शाई गई है, बल्कि यह भी बताती है कि हम जो पहाड़ी और लेडीज होती है, औरतें होती हैं, उनका कर्तव्य में इतनी बंधी होती है कि वो अपने भाई बंधु इस तरह का जा भी नहीं पाती, तो और अपने मन को इतने उनको स्वतंत्रता नहीं मिलती कि वो इस तरह से आज़ादी से अपने मायके या इस तरह से जा सके। बड़ी करुणामयी कहानी है। इसका अगर आपको अच्छी लगे दोस्तों तो इसको शेयर जरूर। जय हिंद, जय उत्तराखंड।